नमस्ते। मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आज है गुरुवार और मुझे बहुत ही ज्यादा मन किया कि ये मैं खास उपाय आप लोगों के साथ शेयर करूं। भले आज आप उसको नहीं भी कर पाए तो 7 दिन बाद तो फिर से गुरुवार आएगा, तब भी आप इसको कर सकते हैं। और अभी भी आप इसको कर सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। ये आपको कब करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अगर आपका गुरु आपको लगता है वीक है, मेमोरी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई नॉलेज ग्रहण करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हमेशा बने रहते हैं, शादी होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपकी मैरिज हो गई है तो मैरिज में पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन हो रही है। देखिए, छोटी मोटी तो हर एक में होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है या बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यूज आपको आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, एन वक्त पे आपके जो काम है वो बिगड़ जाते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको बहुत ही इजी रेमेडीज बताने वाली हूँ। इफेक्टिव है, इसको विश्वास के साथ कीजिएगा और मैं जरूर चाहूंगी कि एक बार इसको आप करके देखिएगा और उसका फीडबैक मुझे इस वीडियो के नीचे आके जरूर से दीजिएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं और रूटीन लाइफ में आप इनको कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारे करने, जितने आपको कंफर्टेबल लगते हैं आप उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। अब सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं गुरु की, ठीक है। तो गुरु को अगर आपको बलवान करना है तो उपाय तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ खास बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं सिर्फ उपाय तो कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके साइड में कुछ जो बातें होती है उसका भी आपको ध्यान रखना है। गुरु इन द सेंस क्या हुआ, गुरु जिनको भी आप गुरु मानते हैं, या चाहे वो बच्चा ही क्यों नहीं हो, जिससे भी आपने ज्ञान हासिल किया, वो आपके लिए गुरु हो जाते हैं। माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। तो जो भी आपके जीवन में गुरु हैं, चाहे वो टीचर्स के रूप में हो, स्कूल टीचर्स हो, कॉलेज टीचर्स हो, ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो कैसे भी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होते और क्या होता है कि मतलब उनके बारे में अपशब्द बोलने लग जाते हैं, या इन्होंने तो ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया, या किसी और के साथ वो बातों को डिस्कस करने लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो इससे आपका गुरु वीक होता है। देखिए, जो उन्होंने किया वो उनके कर्माज है, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं गुरु के बारे में, ठीक है, भले वो कैसे भी हो, तो उससे उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका गुरु वीक हो जाएगा और आप जीवन में आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान देना है कि कभी भी गुरु की आपको निंदा नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि मतलब जब भी गुरुवार वाला दिन आता है, वैसे तो रोज ही ध्यान आपको रखना चाहिए, लेकिन जब भी गुरुवार वाला दिन आता है और आपको लगता है कि आपके जीवन में ये समस्या है, तो गुरुवार वाले दिन आपको एटलीस्ट उस दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजों का आपको ध्यान जरूर से देना चाहिए। गॉसिपिंग इस दिन एटलीस्ट अवॉइड, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो बिल्कुल भी आपको गॉसिपिंग नहीं करना चाहिए। और मेन अहम बात, सबसे बड़ी बात, कभी भी ज्ञान की चोरी आपको नहीं करनी चाहिए, नॉलेज को चोरी नहीं करना है। मतलब हाँ, अगर आपने फीस लेके सीखा और बाद में वही आपने फीस लेके स्टूडेंट्स को सिखाया, वो बात अलग हो जाती है। कई लोग इसमें क्या करते हैं, मतलब फीस अपनी बचाने के लिए, एक बड़ी बात बता रही हूँ, मतलब ऐसा कई बार होता है, अपनी बात नहीं बता रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके लिए मतलब बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके मैंने साइड इफेक्ट्स देखे हैं जिन्होंने भी ऐसा किया है। तो उससे क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि हमारी फीस बच जाएगी, चलो मैं ले लेता हूँ, बाद में आधा आप मुझे फीस दे देना, ठीक है। एक तरह से ये आपने गुरु के साथ चीट किया। भले आपने यहाँ पे अपने पैसे बचाए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपना गुरु आपने वीक कर लिया। भले आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, लेकिन कभी भी, मतलब वो कोई भी बात में हो सकता है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, कभी भी गुरु के साथ आपको किसी भी फॉर्म में चीट नहीं करना, भले उनको नहीं पता चले, क्योंकि वो ईश्वर को वहां पे पता चल रहा है जो भी आपके कर्माज है। अब
आते हैं उपाय के ऊपर, जो उपाय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपको लगता है कि बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, या एक दूसरे से बिना वजह ही लड़ाई करते रहते हैं, घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही, अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, घर में कोई भी तरह की दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपका जो मसालेदानी का डब्बा है, या आपने अलग से भी अगर बॉटल्स रखी तो देखिए उसमें हल्दी होती है। ठीक है, हल्दी हम मसालेदाने में हो चाहे वो अलग से शीशी में हो, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात करिए, जो अलग से स्टोरेज पड़ा है उसकी बात नहीं करिए। तो जिसमें से भी आप डेली यूज कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सुबह उठते ही या पूरे दिन में, जब शाम को भी खाना बनाएंगे तभी भी आप कर सकते हैं, या अगर पुरुष हैं तो भी वो उसमें कर सकते हैं, भले फिर वो लेडीज उनकी जो वाइफ है वो खाना बना रही, लेकिन आप ये चीज जो मैं बताने जा रही हूँ उसको आप कर सकते हैं। आपको मसालेदानी में से वो जो छोटी सी आपने जो बाउल में जिसमें हल्दी डाला हुआ है वो आप ले लीजिए, या बॉटल जिसमें भी हल्दी आपने रखी हुई जिसमें से इस्तेमाल हो रही है वो ले लीजिए। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर, ये वाली फिंगर से आपको उसके ऊपर स्वास्तिक बना देना है उंगली से। ठीक है, और ये करने से पहले अपने अच्छे से हाथ धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये कीजिएगा, स्वास्तिक बना ले, या तो आप ओम बना ले, या जिस भी सिंबल में आप मानते हैं वो आप बना लीजिए, सिर्फ वैसे ड्रॉ कर लीजिए। बाद में आपको चाहिए तो आप रब कर सकते हैं, लेकिन बना लीजिए। अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जिनको भी आप गुरु मानते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, माता पिता हो, वैसे तो सबसे पहले तो माता पिता का यहाँ पे नाम लेना चाहिए कि मेरे माता पिता का भी प्यार और आशीर्वाद इसमें आ चुका है, ऐसे करके आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनका आप नाम ले सकते हैं, भले वो जितने भी आपको याद आए, एक भी आपने बोल दिया तो ठीक है। जैसे मैं माता पिता को ही मानती हूँ, मैं बजरंग बली को ही मानती हूँ, ठीक है, तो मैं बजरंग बली का भी नाम ले लेती हूँ कि वो भी मेरे लिए गुरु है, मुझे कई बार वो अंदर से गाइडेंस आती है, तो मैं उनको भी गुरु मानती हूँ, जो मेरे टीचर्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ओवरऑल जैसे मैंने मान लिया उनको, ठीक है। अब उनको याद करने के बाद आपको एक मैं नंबर बताने जा रही हूँ, ये नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए, बाद में आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। सिर्फ 3 बार आपको इस नंबर को बोलना है, ओके। वो नंबर है 70034534। मैं रिपीट करती हूँ, ये एंजल नंबर है 70034534। बस आपको ये 3 बार बोलना है, 70034534, 70034534, 70034534। ये आपने 3 बार बोल दिया। अब चाहे तो आप रब कर दे, आपको लग रहा है कि नहीं कोई देख लेगा, अदरवाइज आप उसी में से वही हल्दी को आप सब्जी बनाने में बाद में इस्तेमाल करना। ये सिर्फ करना है आपको ओनली थर्सडे, वंस अ वीक आपने करना है। इस बीच में अगर हल्दी खत्म हो गई, आपने रिफिल करना पड़ा, कोई बात नहीं, जब गुरुवार आएगा तब आप कर लेना। कभी आप भूल भी गए, कभी रह भी गया तो कोई बात नहीं। इसको अगर आप अपने रूटीन में सेट करते कि हर गुरुवार तो इससे बहुत फर्क आएगा। हार्डली कितना मिनट लगेगा, अगर आप इसको करने जाएंगे 1 मिनट के अंदर आपका ये कार्य हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर। तो आप इसको करके जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहती एक ही बार में कर लिया और एकदम से जादू हो जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, लेकिन ये काम करेगा, आपको छोड़ना नहीं है उस उपाय को, ठीक है। अब सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो, या आप कोई प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई भी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका विजडम बहुत ज्यादा अच्छा हो, या आप चाहते हैं कि पब्लिक के आगे आप बात करने वाले हैं, तो आप जो बोले वो एकदम ही सही तरीके से बोले, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको हल्दी ले लेनी है, मामूली सी आपको हल्दी ले लेनी है प्लेट में, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा गिल्ला कर लीजिए नॉर्मल पानी से। फिर आप क्या करें, इसी इंडेक्स फिंगर से उस पर 3 बना दीजिए, 3 नंबर होता ना, ठीक है, डिजिट में ऐसे 3 आप लिख लीजिए, ओके। ये लिख लिया। अब इसको वापस से मिक्स कर ले, और उसी का तिलक या तो आप अपने माथे पे लगाएं, या गले पे लगाएं, या अपने नाभि के आसपास लगा दें। ये आप कोई भी दिन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपका इंटरव्यू फ्राइडे को है या वेडनेसडे को है, तो आप उसका इंतजार तो नहीं कर सकते, नहीं तो और एक तरीका क्या है कि आप इसको एनर्जाइज करके आप एक डिब्बी में भर के रख दें, मतलब थर्सडे को आपने तैयार करके रख लिया, ये नंबर 3 लिख के, और इसको डिब्बे में भर के रख दें। अब इसमें एक्स्ट्रा टिप आपको बताती हूँ जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपका काम ऐसा है कि आप एनआरआई लोगों से डील करते हैं, या जो आप कंट्री से बाहर लोगों से आप डील करते हैं, आपका ऑनलाइन का अगर काम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको 3 लिखना है सिंगल डिजिट में, फिर उसको रब कर दीजिए, ठीक है, उसको मिक्स कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सूख रहा है तो पानी डाल दीजिए, फिर से उसको रब मिक्स कर दीजिए। फिर उसमें रोमन में आपको 3 लिखना है, रोमन फिगर होता है ना, रोमन फिगर, ठीक है, तो 3 डंडी आती है रोमन फिगर में, 1 2 3।
ओके। और उसके बाद ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो रोमन में, तो रोमन क्यों मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। तो इससे क्या होगा, आप एनआरआईज को अट्रैक्ट करेंगे, आपका ऑनलाइन बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो अगर इन केस आपका इस तरह का काम है, ऑनलाइन काम है, आपको बाहर के अगर कस्टमर्स चाहिए, तो यही आप उस पर बना ले और बाद में यही मिक्स करके इसी का तिलक आप लगा दें। ठीक है। अब यही वाला तिलक जो मैंने आपको बताया ये चार्ज हो चुका है। हाँ, एक और चीज, इसमें आप अपने गुरु का भी नाम जरूर से लीजिएगा, अपने माता पिता का भी नाम जरूर से लीजिएगा। इंटेंशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेंशन देना चाहते हैं तो आप उसमें बोल सकते हैं मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इन प्रेजेंट टेंस, मैं बहुत अच्छे, मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, मुझे पैसे की बरकत हो रही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो उसमें जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो। ठीक है। अब इसी तिलक को आप क्या कर सकते हो, अपने तिजोरी पे लगा सकते हो, जहां पे आप कैश रखते हो वहां पे इसको लगा सकते हो, अपनी कलाई पे इसको लगा सकते हो। ठीक है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है वहां पे आप इसको लगा सकते हो, अंदर या बाहर हल्का सा तिलक आप लगा सकते हो, इंडेक्स फिंगर, भले वो बाद में निकल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कागज पे तिलक लगा के भी इसको जेब में रख सकते हो और बाद में आके उस कागज को आप मिट्टी में दबा दीजिए, सिंपल एज सच। बस इतना सा ही आपको ये करना है, बहुत ही इजी रेमेडी। आप अगर सपोज मान लो कि ज्यादा आपने हल्दी तैयार कर ली है तो आप इसको क्या कर सकते हो, उसी डब्बी में जब तक वो हल्दी खत्म ना हो जाए, हर थर्सडे को आप बाहर निकालेंगे और उस पर आप ये फिगर लिख लेंगे, एनर्जाइज कर लेंगे, फिर इसको आप इसको अंदर रख देंगे। ठीक है। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप चाहे तो इनको पीरियड्स में कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के आगे आप बैठ के नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, आपकी एनर्जी उस वक्त अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको खुद को पेट में दर्द हो रहा है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और आपने उपाय करने के लिए कर दिया तो वो जीरो हो जाएगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो ये बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। अब अगर पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो और एक रेमेडी बता रही हूँ, ये बहुत ही सुपर्बली अच्छे से काम करेगी। आपको लेना है सिंपल एक बेसन का लड्डू, या बेसन की बनी हुई, देखिए मोहन ताल आती है, मोहन थाल जिसको बोलते हैं, या बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, वो मीठी होनी चाहिए, बेसन से बनी हुई होनी चाहिए। अब उस पे आप क्या करो, पति पत्नी दोनों का नाम लिख लो। किससे लिखोगे, आप कोई भी टहनी ले सकते हो, लकड़ी होती है ना टहनी, वो आप ले लीजिए, या इस तरीके की कोई पेन आप ले लीजिए, जो नहीं चलती है तो उसकी जो आगे की टिप होती है वहां से आप दोनों पति पत्नी का नाम लिख लीजिए। और आपको उसमें अफर्म करना है कि हम दोनों पति पत्नी की बहुत अच्छी बन रही है, हम एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। उसके बाद ये जो मिठाई है ये आप रख देंगे पेड़ के नीचे जाके। ठीक है। और इसको वहां पे चींटियां खा लेगी, आप चाहें तो इसको गाय को भी खिला सकते हैं। ओके। एक और चीज, एक और उपाय बता रही हूँ जो मुझे अचानक से ध्यान आया, बहुत अच्छे से काम करता है। कोई भी मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, अच्छा हाँ, ये जो मोहन थाल वाला है ना, ये आप चाहे तो 7 गुरुवार कर सकते हैं। बीच में ब्रेक आ गया कोई बात नहीं, उससे ज्यादा भी आप ये कर सकते हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ आप अपने हिसाब से, इनका मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप तब तक करते चले जाए जब तक आपका मन करे, जब तक आपको लगता है कि रिजल्ट ना आए, बीच में गैप हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब जो मनोकामना वाला है उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा केला ले लेना है। केला आपने ले लिया, अब उसके अंदर बीच में से हल्का सा कट आप लगा दीजिए। ठीक है। अब कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें हल्का सा बेसन और हल्दी, मामूली सा, चुटकी सा, ज्यादा आपको नहीं लेना, हल्का सा बेसन, सूखा बेसन और हल्दी ऐसे उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है। अब उस केले को अपने हाथ में होल्ड कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे भी आप ईश्वर को प्रार्थना करते हैं ना, एनी टेंस, प्रेजेंट टेंस, जैसे भी आपको बोलना है आपको बोल दीजिए। ईश्वर को, गुरु को आप याद करके कि मेरी ये इच्छा को पूरा कर दो। अब ये केला आपको जाके खिला देना है गाय को। गाय को अगर आप खिलाते हैं, जब गुरुवार से आप इसकी शुरुआत करेंगे, कंटिन्यू आप इसको 11 दिन खिलाएंगे या 21 दिन आप खिलाएंगे, ये कोई भी मनोकामना के लिए। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप ये वाला उपाय करेंगे। ठीक है। केला जाके आप खिला देंगे। अब इनके साथ एनआरआई है और गाय को नहीं खिला पाते तो मैंने आपसे कहा कि आप उसको पील कर दे, छिलके को फेंक दे, उसके छोटे छोटे पीसेस करें और आप मछलियों को खिला दें। ठीक है। या पेड़ के नीचे इसको रख के आ सकते हैं पील करके। ओके। बस ये छोटी छोटी सी रेमेडीज है जिनको आप कर सकते हैं, इनमें से चाहे तो कोई भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारी करनी है। बस आपको जो मैंने बताया उन बातों का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही इजीली आप इनको कर सकते हैं, बस विश्वास के साथ करने की जरूरत है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे जरूर से नीचे बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। लाइक भी जरूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, मस्त रहे, खुश रहे, अपना पूरा ध्यान रखें। नमस्कार।